नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली में एसओजी की टीम के द्वारा भाजपा नेता की कार पर घेर कर फायरिंग की गई है। भाजपा नेता ने गाड़ी दौड़ा दी। फायरिंग में एक गोली भाजपा नेता के परिजन को लग गई। भाजपा नेता ने पुलिस पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि पुलिस ने फायरिंग के बाद भाजपा नेता को उसके घर से उठाकर ले गई और पूरी रात थाने में रखकर टॉर्चर किया। इस घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया है। भाजपा नेता के घर बड़ी संख्या में समर्थकों का जमावड़ा लग गया। दरअसल आपको बता दें कि यह मामला जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र के दिल्ली सहारनपुर रोड का है। यहाँ पर क्षेत्र के कस्बा एलम निवासी भाजपा नेता अश्वनी पवार अपने 4 परिजनों के साथ कांदला में किसी काम से आए थे। जैसे ही वे गाँव की तरफ जाने लगे तो पहले से ही रोड पर स्थित एक रेस्टोरेंट में बैठी एसओजी की टीम ने भाजपा नेता की गाड़ी को घेर लिया और फायर कर दिया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। भाजपा नेता ने फायर होते ही गाड़ी को दौड़ा दिया। भाजपा नेता अश्वनी पवार का आरोप है कि उसको पुलिस की गाड़ी के द्वारा पीछा कर फायरिंग की गई। जब वह घर पहुंचा तो घर पर पहुंचकर उसको एसओजी व सीओ कैराना जितेंद्र कुमार जबरन उठाकर थाने ले गए और पूरी रात टॉर्चर किया। साथ ही साथ उस पर झूठे मुकदमे लगाए जाने की धमकी दी गई। इस पूरी घटना में अश्वनी के एक परिजन मनीष कुमार को हाथ में भी गोली लग गई, जबकि 3 गोलियां उसकी गाड़ी पर लगी हैं। साथ ही पुलिस के द्वारा उसको झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी भी दी गई। आज सुबह जैसे ही भाजपा नेता अपने घर पहुंचा तो समर्थकों की भीड़ उनके आवास पर जमा हो गई। भाजपा नेता ने एसओजी की टीम पर रुपए लेकर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है और कहा कि पुलिस उसकी हत्या कराना चाहती है। वह इस मामले की जांच कराने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों से मिलेगा। भैया मैं यहाँ से शाम के टाइम बच्चे जिद करने लगे खाना खाने की बाहर। मैं इनको लेकर कांदला खाना खाने के लिए जा रहा था रेस्टोरेंट पर। मैं कांदला पहले पेट्रोल पंप पर पहुंचा। मैंने वहां से तेल डलवाया, उससे पैसे लिए। एटीएम बंद थे और 1500 रुपए का मैंने वो एटीएम से स्वैप करवाया। मैं जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंचा पंप से तो मैंने वहां अमरूद लेने के लिए गाड़ी रोकी। अमरूद वाला था, अमरूद बेच रहा था। मैं अमरूद लेने लगा तो अमरूद वाले ने मुझे बताया कि स्वैप मशीन गाड़ी पर रखी है आपके। तो वो पेट्रोल पंप कर्मी स्वैप मशीन गाड़ी पर रखकर भूल गया छत पर। तो मैंने उसे उठाया कि मैं तुरंत ही पंप की तरफ वापस चला गाँव में आने के लिए, गाँव वाली साइड से। वहीं जैन रेस्टोरेंट पर खाना खाना था हमको भी। हम जैसे ही जैन पेट्रोल पंप के सामने पहुंचे, मैंने पेट्रोल पंप कर्मी को आवाज लगाई, भैया तेरी मशीन छत पर भूल गया, तू इसे ले जा। वो मशीन देके जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो सामने थे एसओजी के 3 लोग, विकास कसाना, विकास, अंशुल पुनिया। ये मुझे पिस्टल लिए सामने से दिखे। इन्होंने मेरे ऊपर सीधे फायर किया। फायर करते ही मैंने गाड़ी नीचे बैठ कर दौड़ा दी। इसी दौरान इन्होंने 10-15 राउंड फायर किए, जिसमें मेरी गाड़ी में 3 गोलियां लगी। एक मेरे साथ में जो लड़का मनीष था उसके हाथ में गोली लगी। और जैसे ही हम घर पहुंचे, घर से ही पीछे पीछे गाड़ी लेकर एसओजी वाले घर आए और मुझे मारते पीटते हुए थाने में ले गए और जबरदस्ती झूठे मुकदमे में लादना चाहते थे। जब गांव में शोर हुआ, गांव के लोग वहां पहुंचे, तब जाकर मेरी जान बची और मैंने पूरी घटना माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली को फोन पर बताई और मौके पर एसपी साहब आए। मैंने उनको सारी बातें बताई। फोन की रिकॉर्डिंग है, पेट्रोल पंप की भी वीडियो फुटेज है और आपके जैन रेस्टोरेंट की वीडियो फुटेज है। क्या लग रहा है आपको? क्या इन सब लोगों ने मेरे विरोधियों से पैसे लेके मेरी हत्या की साजिश रची और ये सब लोग मेरी हत्या करना चाहते थे। क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूं कि बस इंसाफ मिले। जो चीज सच्चाई है, सच्चाई को जानकर ऐसे अपराधियों को जो हत्या करना चाहते हैं पैसे लेकर, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो सीओ हो, सीओ जितेंद्र सिंह, उन्होंने बहुत अभद्र व्यवहार किया। वहां थाने में जाकर मारपीट की और झूठे मुकदमे में बंद करने की, कट्टा लगाने की, लूट की उन्होंने मुझे धमकी दी और या अपनी बात वापस लेने की धमकी की। मेरे पर सीधी गोली चली। मेरे पैसे लेकर मेरे विरोधियों द्वारा, उनके नाम मैंने कप्तान साहब को बता दिए हैं सबके सब। मैंने 4 महीने पहले भी एप्लीकेशन दे रखी। पूरी डिटेल में मैंने माननीय मुख्यमंत्री तक, डीजीपी साहब तक अपनी बात पहुंचा रखी। ये लोग काफी दिनों से मेरी हत्या की प्रयास में थे। अब ये हत्या करने वाले ये लोग मिले, इन्होंने पैसे लेकर, इन्होंने मेरी हत्या का पूरा प्लान बनाकर मुझे जानलेवा हमला किया। कल देर रात्रि एलम के एक निवासी जो हैं उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है। उसमें उन्होंने पुलिस पर गंभीर जो है कथित आरोप लगाए हैं, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि उनके गाड़ी के ऊपर पुलिस के द्वारा एक फायर किया गया है।
इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो मेरे द्वारा एडिशनल एसपी जो यहाँ के हैं उनको सुपुर्द की गई है। इसमें जितने भी तथ्य हैं, जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं और भी जो इश्यूज और रिलेटेड जितने भी एविडेंसेस हैं उनको हम कलेक्ट करा रहे हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी सत्यता होगी उसके आधार पर निश्चित जो है कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। शामली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए झिंझाना थाना परिसर में डीएम व एसपी की अध्यक्षता में प्रत्याशियों व संप्रांत लोगों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बुधवार को जनपद शामली के थाना झिंझाना परिसर में जिलाधिकारी जसजीत कौर व एसपी सुकीर्ति माधव की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निर्विघ्न संपन्न कराने को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां सभी से चुनाव में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। इस दौरान जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कहा कि चुनाव में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खासतौर पर प्रत्याशियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उन्होंने किसी वोटर को शराब, पैसा या अन्य किसी सामान का प्रलोभन दिया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई यदि किसी तरह की कोई शिकायत है तो वह 112 नंबर पर या कंट्रोल रूम के नंबर पर दर्ज करा सकता है। वहीं एसपी शामली सुकीर्ति माधव ने कहा कि चुनाव से लेकर काउंटिंग होने तक यदि कोई व्यक्ति चुनाव में भी वोटर के बीच जाकर भय, भ्रांति या दहशत फैलाकर गड़बड़ी करेगा तो उस पर एनएसए की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रत्याशी शराब का इस्तेमाल न करे क्योंकि इससे घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। यहाँ पंचायत चुनाव से संबंधित हम लोगों ने झिंझाना थाना क्षेत्र के सभी लोगों से मीटिंग करी है, जिसमें प्रत्याशी हैं और यहाँ के सम्मानित लोग हैं। वहाँ उन्हें बताया गया है कि चुनाव की क्या गाइडलाइंस हैं और कोविड की जो स्थिति है उसके बारे में भी बताया गया है और नई कोविड गाइडलाइंस के बारे में बताया गया है। कुछ एक आध शिकायतें पोलिंग बूथ से रिलेटेड और वोटर लिस्ट से संबंधित यहाँ दी गई हैं, तो वो संबंधित एसडीएम को निर्देश दे दिया गया है कि उसका समाधान जल्दी कराई जाएगी। पहचान जो है वो गोपनीय रखी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ जनरल गाइडलाइंस है कि आप लोग काफ़ी जिम्मेदार दिख रहे हैं। यहाँ पे सब लोगों ने मास्क लगभग लगा रखा है, कुछ लोग हाथ में रखे हैं, उनसे मैं कहूँगा वो पहन लें। और ये जिम्मेदारी का परिचय आप अपने आम जीवन में भी देंगे, ऐसा मेरा आप लोगों से आप अपेक्षा भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है। और सिर्फ आप ही नहीं करेंगे, आप अन्य लोगों को भी ये कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। ये आपके समाज के और हम सब लोगों के लिए हित में यही है कि इस कोरोना का जो सेकेंड वेव है उसको हम लोग कैसे रोकें। इसमें आप सबकी भागीदारी, आप सबकी जिम्मेदारी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 45 साल या उससे ऊपर के उम्र के लोग हैं वो सारे लोग जो कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है वो भी आप लोग लगा लें। इससे महामारी को जो है रोकने में, उसको कम प्रभावी बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा और मैं डीएम मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी आपको इन्हीं बिंदुओं पर कुछ मुजफ्फरनगर के चरथावल विकास खंड के गांव रोनी हरजीपुर निवासी व भारतीय किसान यूनियन के सदर तहसील अध्यक्ष विकास शर्मा की पत्नी मीनू शर्मा ने वार्ड नंबर 14 से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन दाखिल किया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गाँव रोनी हरजीपुर निवासी व भारतीय किसान यूनियन के सदर तहसील अध्यक्ष विकास शर्मा की पत्नी मीनू शर्मा ने वार्ड नंबर 14 से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट पहुँचकर दाखिल किया। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव बिरालसी निवासी चरथावल ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि व रवि पुंडीर की पत्नी प्रवेश पुंडीर ने वार्ड नंबर 14 से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने चरथावल विकास खंड के गांव न्यामो स्थित वराहा भगवान के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गाँव बिरालसी निवासी व चरथावल ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि पुंडीर की पत्नी श्रीमती प्रवेश पुंडीर ने वार्ड नंबर 14 से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इससे पूर्व उन्होंने चरथावल के गाँव न्यामो स्थित वराहा भगवान के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया का पहला दिन शांतिपूर्ण बीता। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। वहीं धक्का मुक्की से दूर व्यवस्थित माहौल में दिन भर समान गति से पर्चे जमा हुए। पुलिस प्रशासन अधिकारी भी पूरे समय प्रक्रिया पर निगरानी बनाए रखे। वहीं शाम 5 बजे तक ग्राम प्रधान पद के 421 नामांकन, ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 204 नामांकन व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए 383 बीडीसी सदस्यों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के
लिए बुधवार को नामांकन का पहला दिन था। पूर्व संध्या तक तैयारियां मुकम्मल थी, लिहाज सुबह 8 बजे मुकर्रर वक्त पर नामांकन शुरू कर दिए गए। हालांकि प्रत्याशियों का ब्लॉक पर जुटना पहले से ही शुरू हो गया था। ब्लॉक परिसर में कई काउंटर्स बनाए गए थे, जिनमें क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के पर्चे जमा किए गए। बुधवार को नामांकन के लिए पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण माहौल के लिए सख्त रहा। विकास खंड के मुख्य गेट पर चत्थावल थाना प्रभारी MP सिंह व सिखेड़ा थाना प्रभारी को जिम्मा दिया गया। प्रत्याशियों की रैंडम स्क्रीनिंग और तलाशी के बाद ही अंदर प्रवेश दिया गया। अंदर की कतारों को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। SP सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने नामांकन स्थल पर पहुंचकर ड्यूटियों का जायजा लिया। मुजफ्फरनगर जनपद के चत्थावल विकास खंड के गांव कुटेसरा से ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी ईशा त्यागी ने विकास खंड में पहुंचकर ग्राम प्रधान पद के लिए नामांकन किया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चत्थावल विकास खंड के गांव कुटेसरा निवासी पूर्व प्रधान ईशा त्यागी ने विकास खंड में पहुंचकर ग्राम प्रधान पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चत्थावल के गांव नगरलाई से ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी अफसरून अहमद ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर विकास खंड चत्थावल में नामांकन पत्र दाखिल किए। वहीं BTC सदस्य के लिए रमीज अहमद, नवाब अली, सलीम ने नामांकन पत्र दाखिल किए। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चत्थावल विकास खंड के गाँव नगरलाई से ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी अफसरून अहमद ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर चत्थावल विकास खंड में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं BDC पद के लिए रमीज अहमद, नवाब अली, सलीम ने नामांकन दाखिल किए। सहारनपुर में SP सिटी राजेश कुमार व CO सिटी प्रथम के दिशा निर्देशन में कुतुबशेर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को 150 ग्राम स्मैक और मोबाइल व बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। SSP डॉक्टर S चन्नापा के आदेशों पर चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई करने से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे बदमाशों के हौसले पस्त होते जा रहे हैं। SP सिटी राजेश कुमार व CO सिटी प्रथम के दिशा निर्देशन में थाना कुतुबशेर प्रभारी विनोद कुमार को पुलिस टीम के साथ 2 मादक पदार्थों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने उनके पास से 150 ग्राम स्मैक व 1 मोबाइल और 1 बाइक बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। स्मैक तस्कर मीर अहमद का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। पुलिस ने स्मैक तस्करों के नाम वाजिद पुत्र अख्तर कुरैशी निवासी मोहल्ला सड़क पार व मीर अहमद पुत्र जिंदा हसन निवासी दुमझेड़ा थाना चिल्काना बताया, जबकि दोनों तस्करों के द्वारा जनपद बरेली में स्मैक लागत तस्करी को अंजाम दिया जा रहा था। कुतुबशेर पुलिस ने 2 ड्रग तस्कर अरेस्ट किए हैं आज, और इनके नाम हैं वाजिद और मीर अहमद। इनके पास से कुल 300 ग्राम तस्करी का स्मैक मिला है। जो इनका सप्लायर था वो इनको सप्लाई करने आया था। सप्लाई के दौरान ही इनको गिरफ्तार किया गया है। सप्लायर वहाँ पे नहीं मिल पाया है, उसकी तलाश की जा रही है। और ये जो बरामद हुआ इनसे स्मैक करीब 300 ग्राम है, जिसकी अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमत का आकलन करेंगे तो 30 लाख रुपए की स्मैक बरामद हुई है। इनके तार और कहाँ से जुड़े हैं, सब इस पे हम इनसे गहराई से पूछताछ करके पूरी एक चेन बना के उस पर हम कार्रवाई आगे कर रहे हैं। सर, बड़ी खेप पकड़ी गई है। सहारनपुर में कहाँ ये लोग सप्लाई करते थे, क्या कुछ सामने आया? इनका अभी कहना है कि इधर एक तो बेहट में और इधर कुतुबशेर क्षेत्र में इनकी सप्लाई थी। ये वहाँ से थोक तो इनका बरेली से आना बताए हैं। जो सप्लायर है इनका बरेली का रहने वाला है, वो इनको ला के देता था। फिर ये बेहट कस्बे में और इधर कुतुबशेर की एरिया में ये इसको 1-1 ग्राम करके बेचते थे। क्या कुछ आपराधिक इतिहास है? अभी आपराधिक इतिहास के बारे में इनकी छानबीन की जा रही है। इन पे 5 मुकदमा, जो मीर अहमद है, इस पे पहले से 5 मुकदमे कायम है। सर, तो क्या सहारनपुर पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? नहीं, मैं नहीं समझ पाया। हाँ, क्या पूछे सर? ज्यादातर जो मामले हैं वो बरेली के ही आते हैं। हाँ यार, हाँ, होता यह है कि जब ये यहाँ पे पकड़े जाते हैं और जेल चले जाते हैं, फिर आगे कार्रवाई नहीं बढ़ पाती है। लेकिन इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी चेन का पता करेंगे कि बरेली से वो जो जिसका फ़ोन नंबर हमें मिला है वो कौन है और उसकी क्या हैसियत है और क्या आपराधिक इतिहास है उसको पता करके हम उसको गिरफ्तार करेंगे।
मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव भुम्मा, खेड़ी सराय, कासमपुर, तुलेड़ी, नगला खेपड़ में चुनावी पोस्टरों पर आचार संहिता के चलते चाबुक चला, जहां पर मीरापुर थाना अध्यक्ष संतोष कुमार त्यागी ने पुलिस टीम के साथ मिलकर आदर्श आचार संहिता का पालन कराते हुए सभी राजनीतिक होर्डिंग्स और पोस्टर को तोड़ा दिया और भविष्य में इन्हें न लगाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आचार संहिता को उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के नया गांव भुम्मा निवासी विनोद अपने गांव से चलकर टिकोला शुगर मिल की ओर जा रहा था। जैसे ही वह गांव कैथोड़ा के निकट पहुंचा तो गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली वाले को काफी नुकसान हुआ, किंतु एक बड़ा हादसा होने से टल गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर ब्लॉक में नामांकन कार्य के दौरान निरीक्षण करने पहुंचे तहसीलदार भूपेंद्र सिंह ने टोकने पर आरओ विपिन कुमार का पारा हाई हो गया, जिसके बाद वहां जमकर हंगामा देखने को मिला। सीओ हसनपुर के समझाने के बाद किसी तरह मामला शांत हुआ, लेकिन उसकी तस्वीरें मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। अमरोहा के जिला अधिकारी उमेश मिश्र ने इस पूरे मामले की जानकारी होने से इनकार कर दिया। बता दें कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान हसनपुर ब्लॉक में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तहसीलदार भूपेंद्र कुमार के द्वारा मौके पर मौजूद मिले आरओ विपिन कुमार से कार्य में तेजी लाने की बात कहे जाने पर विपिन कुमार नाराज हो गए और उन्होंने जमकर हंगामा काटना शुरू कर दिया। तहसीलदार के साथ अपशब्दों का भी प्रयोग किया गया। इस पूरे मामले में हंगामा होता देख सीओ हसनपुर ने मामले को शांत कराया, लेकिन यह सभी तस्वीरें कैमरों में कैद हो गई। जिसके बाद इस मामले में जब जिला अधिकारी उमेश कुमार मिश्र से पूछा गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया। हसनपुर ब्लॉक में उसको लेकर बहस हुई है, गाड़ी उतारी हुई है। उन्होंने कहा कि तहसीलदार का नो एंट्री है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कंफ्यूजन हुआ होगा। अमरोहा के हसनपुर में बुधवार को व्यापारियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक पंकज भटनागर का जोरदार स्वागत किया गया। बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पंकज भटनागर को भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का जिला संयोजक मनोनीत किया गया है, जिसके बाद व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई तथा स्वागत के क्रम में बुधवार को नगर के व्यापारी व भाजपा नेता विवेक गुप्ता के प्रतिष्ठान पर प्रदीप गुप्ता के साथ अन्य व्यापारियों ने जगह जगह व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक पंकज भटनागर का फूल माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर जोरदार स्वागत किया। आपको जो अध्यक्ष बनने का मौका मिला है वो स्वागत किया गया है, क्या है पूरा? भैया, सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का व्यापार प्रकोष्ठ का जिला संयोजक बनाया। और मैं विश्वास दिलाता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने जो मुझे विश्वास दिखाया है, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा और सब व्यापारियों का, पूरे जिले के व्यापारियों का कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करूंगा। और चाहे व्यापारी छोटा हो या बड़ा हो, हमारे लिए व्यापारी है, उसके सुख दुख में मैं कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा और हर संभव कोशिश करूंगा कि मैं उनके लिए खड़ा रहूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है, व्यापारियों के हित के लिए काम करती है और व्यापारियों के लिए ही चलती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इसका संयोजक बनाया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रत्येक व्यापारी को, पूरे जिले के व्यापारियों को, चाहे छोटा बड़ा हो, सबके साथ चलूंगा। और सारे व्यापारियों से अपील करता हूं कि हमारे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव चल रहे हैं। जो जो व्यापारी जिला पंचायत के चुनावों में आते हैं वो उनका बोर्ड बना हुआ है। मेरी उनसे अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की कोशिश करें, हर संभव कोशिश करें, क्योंकि चाहे चुनाव कोई सा भी हो, हमें अपने मोदी के और योगी के हाथ मजबूत करने हैं और दिखाना है कि हर तरफ भारतीय जनता पार्टी ही है। और मुझे पूरा यकीन है कि दोबारा हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम सरकार। यूपी के अमरोहा जनपद से डिडोली कोतवाली क्षेत्र के गांव बुढ़नपुर गांव में बनी अस्थायी जेल में चोरी के आरोप में बंद कैदी हुक्म सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद इस मामले में हड़कंप मच गया। आला अधिकारियों ने मौका मुआयना किया और हुक्म सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अधिकारियों का कहना है कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का पता लग पाएगा कि किस कारण उसकी मौत हुई है। बता दें कि 28 मार्च को धनौरा थाना पुलिस ने चोरी के मामले में हुक्म सिंह अदालत के माध्यम से अस्थायी जेल भेजा था, जहाँ से बीमारी का बहाना बनाकर वो 1 अप्रैल को अमरोहा जिला अस्पताल में भर्ती हो गया था, जहाँ से वो बीते 1 अप्रैल की रात को पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस मामले में लापरवाही के आरोप में एसपी सुनीति ने कैदी की निगरानी में तैनात दरोगा और
सिपाही को निलंबित कर दिया था। अमरोहा देहात थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया गया था और फरार कैदी पर इनाम घोषित कर उसको पकड़े जाने के लिए पुलिस ने 5 टीमें बनाई थी। यह पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा था, लेकिन पुलिस की टीम ने कड़ी मेहनत कर आरोपी हुकुम सिंह को 5 अप्रैल को गिरफ्तार करके न्यायालय के माध्यम से जेल भेज दिया। लेकिन उसके गिरफ्तार होने के बाद 2 दिन के भीतर ही आरोपी हुकुम सिंह की बुढ़न सिंह स्थित अस्थायी जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जनपद अमरोहा में अस्थायी जेल है बूढ़नपुर में, वहां से सूचना मिली थी कि एक अभियुक्त जिसका नाम है हुकुम सिंह, जो गांव नवाबपुर थाना धनौरा का रहने वाला है, उसकी मृत्यु हो गई है। तो तत्काल सभी उच्चाधिकारी मौके पर आ गए थे। इसके साथ साथ फील्ड यूनिट और बाकी जो औपचारिकताएं हैं उसको पूर्ण कराकर बॉडी को पीएम के लिए हमने मूव करा दिया है। आगे की जो विधिक कार्रवाई है उसको अमल में लाया जा रहा है। परिवारीजन को भी सूचित कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर के जानसठ विकास खंड में पहले दिन प्रधान पद व बीडीसी के उम्मीदवारों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस बारे में एसडीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने बात की गई तो उन्होंने कहा कि अनाउंसमेंट कर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जल्दी में नामांकन पत्र जमा करने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। वहीं एसडीएम ने बताया कि नामांकन पत्र 8 बजे से दाखिल करने शुरू हो गए थे, जो 5 बजे तक चले। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना को देखते हुए गेट के पास एक काउंटर बनाया गया था, जहां पर आने वाले लोगों को सैनिटाइजर व थर्मल स्कैनिंग और मास्क भी चेक किए गए। जिसके पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क की व्यवस्था कराई गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का पहला दिन था, जहां पर उम्मीदवारों की लंबी लंबी लाइनें जानसठ ब्लॉक में देखने को मिली। अभी यहाँ पर ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ब्लॉक सदस्यों के यहाँ पे नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है सुबह 8 बजे से। और जो व्यवस्थाएं हमने की है वो जो काउंटर है हमारा जो मेन गेट पे लगा है, वहाँ पे सैनिटाइज़र है, वहाँ पे थर्मल स्कैनर की व्यवस्था है, लोगों के नाम और उनका टेम्परेचर लिखा जा रहा है। और वहाँ पर जिन लोग जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क वितरण का काम भी किया जा रहा है। और यहाँ पे प्रत्येक काउंटर पर हम लोगों ने बैरियर्स लगा के रखे हुए हैं ताकि लोग लाइन से क्रमबद्ध तरीके से अपना पर्चा दाखिल कर सकें। और जहाँ जहाँ पे खिड़की के बाहर धूप है वहाँ पे हम लोगों ने त्रिपाल से टेंट के द्वारा छाया की व्यवस्था की हुई है। और जगह जगह पर हमने पानी और जो हमारा मोबाइल शौचालय है वो भी हमने डिप्लॉय कर रखे हैं, ताकि जो भी आम आदमी जो यहाँ पर अपना पर्चा भरने आ रहा है, ख़ासतौर से महिलाएं हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। 5 शाम के 5 तक चलेगा जो लोग लाइन में लगे रहें। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं हो रहा है। अब चूँकि पर्चा भरने की जल्दी में कुछ लोग एक दूसरे करीब आते जा रहे हैं, हम यहाँ पे अपने लाउड व्हीलर से बार बार अनाउंस करते जा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते जाएं। बीच बीच में हम लोग भी आके लोगों को दूर कराए जा रहे हैं, लेकिन चूँकि जहाँ पे लाइन थोड़ा बड़ी हो गई है वहाँ लोग एक नेचुरल टेंडेंसी से थोड़ा करीब आते जा रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग एक दूसरे पे कम से कम 1 से 1.5 फीट की दूरी बनाए रखें। कहीं कहीं पे है भी, कहीं जहाँ पे नहीं भी है वहाँ पे हम इंश्योर कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर लकी ड्रॉ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल आज नगर के रुड़की रोड स्थित जिला चिकित्सालय में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कोविड टीकाकरण के दोनों खुराक से आच्छादित हेल्थ वर्कर व फ्रंटलाइन वर्कर हेतु लकी ड्रॉ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कोरोना की दोनों टीके लगाकर स्वस्थ हुए व्यक्तियों को हेल्थ वर्कर व फ्रंटलाइन वर्कर हेतु लकी ड्रॉ निकाले गए और विजेता उम्मीदवारों को उचित कार्यभार देकर सीएमओ के द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान चिकित्सालय के कर्मचारी, स्टाफ सहित चिकित्सक भी मौजूद रहे। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हमने जो टीकाकरण चालू किया था फरवरी में, और जिनको सेकंड डोज तक लग चुकी थी मार्च तक, उन सभी की काउंटर फाइल्स को इकट्ठा करके एक जगह मिलाकर के एक लकी ड्रॉ उनके लिए निकाला है 4 लोगों के लिए। आज उन 4 लोगों को लकी ड्रॉ मिला है, उनको 2000 तक के इनाम हम उन्हें देंगे। 10 तारीख तक हमें देनी है। और ये इसलिए रखा गया है कि इससे जन जागृति और बढ़े, लोग कोविड के वैक्सीनेशन के लिए और आगे आएँ और सभी लोग उसको कराएं। ये इसी का वो है। कोविड की गाइडलाइंस के बारे में थोड़ा जानता कोविड की गाइडलाइंस के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मास्क वो लगा कर रखें, बगैर मास्क लगाए घर से ना निकलें। घर से बाहर या जब भी जाते हैं और घर के अंदर घुसते हैं तो पहले साबुन से बार बार को हाथ धोएं। साबुन नहीं मिल पा रहा है बाज़ार में तो हाथ को सैनिटाइज करें।
भीड़ भरे इलाके में बिल्कुल ना जाएं। जिस शॉप पर परचेजिंग करने जा रहे हैं उसमें यदि अंदर जगह खड़े होने की नहीं है 4 आदमी से ज़्यादा, कोशिश ना करें, अंदर जाके ना घुसें ना खड़े हों। जितना कम भीड़ वाले स्थान पे जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे, वो कोरोना से उतने बचाव उनके। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।